कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बिहार में जीती है तो क्या हुआ है, सबसे पहले आप अपनी आंखें खोल दीजिए। सीमांचल पसमानदा इलाका है, यहाँ पर आवाज़ बना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और यहीं से पूरे बिहार का नुमाइंदगी कर रहा है जनाब अख्तरुल ईमान साहब। अमोर विधानसभा के विधायक है, कांग्रेस के 30 साल के विधायक को उन्होंने हराकर पटना असेंबली में पहुंचा है। आखिर कांग्रेस के 30 साल के विधायक को क्यों हराना पड़ा? यहाँ पर कुछ काम नहीं होता था, डेवलपमेंट का काम नहीं होता था, सड़क पुल पुलिया स्वास्थ्य बाढ़ से कुछ काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जीती तो यहाँ पर लोगों के लिए उम्मीद का किरण बन गया है और लोगों के मसलो मसाइल को पटना असेंबली में आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। उनके 5 विधायक हैं, कोचाधामन के विधायक जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को हरा करके पटना असेंबली में पहुंचा है। उधर आपको अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक को हरा करके बहादुरगंज विधानसभा में आज अंजार रहमी साहब पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर सीमांचल से 5 सीट जीती है, न किसी को नुकसान नहीं हुआ है, आम जनता को नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, तेजस्वी को नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है, नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है, लेकिन आम आदमी को नुकसान नहीं हुआ है। ये जान लीजिए पत्रकार जी आप। जमहूरी हक दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। वो उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी, दिल्ली चुनाव लड़ेगी और सारे चुनाव पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, सारा ठेका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मुसलमान नहीं लिया है कि वो कांग्रेस को जिताए या आरजेडी को जिताए। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी लीडर पैदा कर रहा है। आपको मालूम नहीं है, देश में अब तीसरा फ्रंट की जरूरत है। तीसरा फ्रंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही लाएगी। उन्होंने इनकलाब खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद की पार्टी देश भर में जो है बेहतर सियासी पार्टी अभी उभर रहा है और बेहतर सियासत कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोरोना महामारी लॉकडाउन में जो हैदराबाद में काम किया है, उनके कामों को आज तक आपने दिखाया नहीं है। और साथ ही साथ बिहार में उन्होंने खासतौर पर जो काम किया है कोरोना महामारी को रोकने के लिए, आपने कभी उसको दिखाया नहीं है, आपने जगह तक नहीं दिया है। उन्होंने वेंटिलेटर दिया, वेंटिलेटर चलाने के लिए बिहार सरकार के पास कोई ऑपरेटर नहीं है, आपने दिखाया नहीं है। उन्होंने फ्री में 3 एम्बुलेंस यहाँ पर दिया, आपने दिखाया नहीं है। लेकिन आज क्यों दिखा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश का चुनाव में कि उत्तर प्रदेश से अब बीजेपी का एजेंट आ गया है, बीजेपी का एजेंट आया है, बीजेपी को फ़ायदा इससे हो सकता है। भाई, बीजेपी को फ़ायदा कभी नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबरें अभी तेज़ी से वायरल है और साथ ही साथ कई पत्रकार इस पर भी सवाल खड़ा किए हैं। हालांकि कुछ पत्रकारों ने इस तरह के बेतुका सवाल उस पर खड़ा किए हैं क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एंट्री मारी और ख़ास तौर पर दिल्ली नगर चुनाव लड़ने के पूरा इरादा बनाया और ख़ास तौर पर ऐलान भी किया, तो तब से अब कई पत्रकार जो है उनको बेचैनी सा आ गया है। यह पत्रकार जो है नाम निहाद सेकुलर पार्टी के एजेंट ही कहे तो बेहतर है। इस वक्त उनका कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ जाने से बीजेपी आ जाएगी। क्या संभव है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ जाने से बीजेपी आएगी? जानकारी नहीं। आप बड़े पत्रकार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बिहार में चुनाव लड़ी तो क्या हुआ। अरे भाई, सरकार तो पहले भी नीतीश कुमार का था, बीजेपी गठबंधन का था, और अब भी है नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन का है। अगर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव का सरकार अगर हो ही जाता यहाँ पर तो क्या टिकरम फोड़ देता वो। उन्होंने जो दोनों के रहने नहीं रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे सरकार में ये रहे चाहे सरकार में वह रहे। लेकिन बात यहाँ है ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बिहार में जीती है तो क्या हुआ है, सबसे पहले आप अपनी आंखें खोल दीजिए। सीमांचल पसमानदा इलाका है, यहाँ पर आवाज़ बना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और यहीं से पूरे बिहार का नुमाइंदगी कर रहा है जनाब अख्तरुल ईमान साहब।
अमोर विधानसभा के विधायक है। कांग्रेस के 30 साल के विधायक को उन्होंने हराकर पटना असेंबली में पहुंचा है। आप आखिर कांग्रेस के 30 साल के विधायक को क्यों हराना पड़ा? यहाँ पर कुछ काम नहीं होता था, डेवलपमेंट का काम नहीं होता था, सड़क पुल पुलिया स्वास्थ्य बाढ़ से कुछ काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जीती तो यहाँ पर लोगों के लिए उम्मीद का किरण बन गया है और लोगों के मसलो मसाइल को पटना असेंबली में आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। उनके 5 विधायक हैं। कोचाधामन के विधायक जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को हरा करके पटना असेंबली में पहुंचा है। उधर आपको अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक को हरा करके बहादुरगंज विधानसभा में आज अंजार रहमी साहब पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर सीमांचल से 5 सीट जीती है, न किसी को नुकसान नहीं हुआ है, आम जनता को नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, तेजस्वी को नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है, नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है, लेकिन आम आदमी को नुकसान नहीं हुआ है। ये जान लीजिए पत्रकार जी, आपने जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिखाया है और अपने विश्लेषण में बताया है, ये तो गलत बात है। और साथ ही साथ जमहूरी हक दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। वो उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी, उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी, दिल्ली चुनाव लड़ेगी और सारे चुनाव पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, सारा ठेका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मुसलमान नहीं लिया है कि वो कांग्रेस को जिताए या आरजेडी को जिताए। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी लीडर पैदा कर रहा है। आपको मालूम नहीं है, देश में अब तीसरा फ्रंट की ज़रूरत है। तीसरा फ्रंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही लाएगी। उन्होंने इनकलाब खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद की पार्टी देश भर में जो है बेहतर सियासी पार्टी अभी उभर रहा है और बेहतर सियासत कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोरोना महामारी लॉकडाउन में जो हैदराबाद में काम किया है, उनके कामों को आज तक आपने दिखाया नहीं है। और साथ ही साथ बिहार में उन्होंने खासतौर पर जो काम किया है कोरोना महामारी को रोकने के लिए, आपने कभी उसको दिखाया नहीं है, आपने जगह तक नहीं दिया है। उन्होंने वेंटिलेटर दिया, वेंटिलेटर चलाने के लिए बिहार सरकार के पास कोई ऑपरेटर नहीं है, आपने दिखाया नहीं है। उन्होंने फ्री में 3 एम्बुलेंस यहाँ पर दिया, आपने दिखाया नहीं है। लेकिन आज क्यों दिखा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश का चुनाव में कि उत्तर प्रदेश से अब बीजेपी का एजेंट आ गया है, बीजेपी का एजेंट आया है, बीजेपी को फ़ायदा इससे हो सकता है। भाई, बीजेपी को फ़ायदा कभी नहीं हो सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वाहिद पार्टी है जो गरीब मजलूमों की आवाज़ बन के उभरी है। आप भले अपने बातों से नहीं रोक पाएंगे, आम अवाम जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक ही धर्म या मजहब के नहीं, इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास सभी धर्म और जाति के लोग अब जुड़ चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पूरे कारवां के साथ चल दिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अपना जो है पूरा तीसरा फ्रंट के तैयार करने के फेरे में है। चाहे तो बीजेपी भी नहीं कर सकती है देश का विकास, कांग्रेस भी नहीं करेगी देश का विकास। तीसरा फ्रंट जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सोच है वही करेगी और उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे तैयार है। आपको बेचैनी इसलिए लगा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ेगी, दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ने के बाद वो विधानसभा भी वहाँ पर चुनाव लड़ेगा और लोकसभा चुनाव भी लड़ेगा। इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ 8 पार्टी शामिल है और ये 8 पार्टी उत्तर प्रदेश की है और साथ ही साथ ये 8 पार्टी मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। अगर हाँ आपको लग रहा है कि बीजेपी को हराना है तो आपकी जो पार्टी है पत्रकार साहब उसको भी शामिल कर लीजिए, उसको बोलिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कहते हैं जिन्हें भी आना है मेरे साथ आइए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दरवाज़ा खुला है। वो आपको अगर गठबंधन करने की ज़रूरत है तो आज भी उत्तर प्रदेश में आप गठबंधन करने आ जाइए। इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश को लेकर गुमराह मत फैलाइए, उत्तर प्रदेश को लेकर किसी तरह से